पहला देखें श्रृंगार रस। श्रृंगार रस किसे कहेंगे? जहां पर रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जो प्रेम उत्पन्न होता है इसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। कौन कौन स्थायी भाव क्या है? रति, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जो प्रेम उत्पन्न होता है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। स्थायी भाव इसका क्या हो जाएगा? स्थायी भाव रति। इसके दो भाग होते हैं। पहला संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार या विप्रलम्ब कहते हैं। विप्रलम्ब श्रृंगार। संयोग श्रृंगार जहां पर नायक नायिका के मिलन की बात हो वहां पर संयोग श्रृंगार। संयोग का मतलब है जुड़ना। यहाँ पर नायक नायिका के मिलन की बात हो तो उसे संयोग श्रृंगार। और वियोग में जहाँ पर नायक नायिका के बिछड़ने की बात हो तो वहाँ पर वियोग, यानी बिछड़ेंगे तो वियोग होगा, दोनों तरफ कष्ट होगा। तो ये हो गया विप्रलम्ब या वियोग। तो संयोग में यहाँ पर मिलेंगे, जैसे कौन हो तुम बसंत के दूत, बसंत के दूत, विरस पतझड़ में, पतझड़ में अति सुकुमार। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। अब यहाँ देखें संयोग श्रृंगार की बात चल रही है तो इसमें अस्थायी भाव क्या है? रति। इसके बाद विभाव। विभाव के हमने दो भाग किए थे, आलम्बन और उद्दीपन। इसके दो भाग थे, आश्रय और विषय। विभाव में आलम्बन में आएंगे, आश्रय में क्या है? नायक और नायिका। उद्दीपन वहां देखिए बसंत, बसंत का समय है, एकांत है, पतझड़ है। तो इस तरह से आलम्बन उद्दीपन हो गए। अनुभाव, अनुभाव में क्या है? जैसे हमने उसके चार भाग किए थे, कायिक, मानसिक, ये सब वाचिक। कौन हो तुम बसंत के दूत, घन तिमिर चपला की रेख। अनुभाव क्या है? यानी दुख है, कष्ट है, दुख है।
तपन है तो क्या होगा, कष्ट होगा। इस तरह स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी। संचारी में क्या है, चपलता है, आशा है, ठीक, इस तरह हो जाएगा। तो ये हो जाएगा संयोग श्रृंगार। जहां पर मिलन की बात हो तो इसमें हमने स्थायी भाव बताया, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इस तरह से हम देखेंगे। उसी तरह वियोग में भी है। इसका उदाहरण जैसे, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। इसका उदाहरण है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। इसमें भी क्या है, आश्रय विषय यानी विभाव में आ जाएंगे तो राम और सीता। उद्दीपन क्या है, जंगल है, ठीक, और वहाँ के पेड़ पौधे, एकांत है, दुख है, कष्ट है, ये सब क्या आ जाएंगे इसके वियोग श्रृंगार। तो हमने श्रृंगार रस के दो भाग देखे, संयोग और वियोग। इसके उदाहरण हमने देकर इसको पूरा समझा दिया। दूसरा कर्म रस। इसका स्थायी भाव कर्म रस में क्या है, जहां पर कोई वस्तु बिछड़ जाए, हमेशा के लिए बिछड़ जाए, वहां कर्म यानी शोक होगा। और वियोग में हमने क्या देखा था, और कुछ समय के लिए बिछड़ता, बाद में मिल जाता, लेकिन इसमें क्या है, कर्म रस में मिलने की संभावना नहीं रहती है। तो यह होगा अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव के संयोग से जो शोक उत्पन्न होता है उसे हम करुण रस कहते हैं। यानी इसमें जब हम किसी वस्तु हो या कोई प्रिय हो तो उससे हमेशा के लिए बिछड़ जाए तो वहां पर शोक यानी करुण रस होगा। तो इसका उदाहरण, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ। खुले भी न थे लाज के, बोल। खुले थे चुंबन शून्य कपोल। कपोल क्या है, जब अभिमन्यु की बात की गई, अभिमन्यु युद्ध में जब वो मारा गया था, वही कहा गया है कि अभी तो वह बालक था, अभी तो उसका कुछ नहीं हुआ था, तो वह हमेशा के लिए बिछड़ गया। इसमें अस्थायी भाव शोक, जो हमेशा के लिए बिछड़ जाए। तो इसमें देखो अस्थायी भाव, आलंबन, अस्थायी भाव शोक, आलंबन, उद्दीपन, ये सब देखेंगे।
अभिमन्यु, ये सब वहाँ का युद्ध का वातावरण, ये सब क्या आ जाएंगे उसके आलम्बन, उद्दीपन और संचारी भाव। तो अब तीसरा देखें, वीर रस। इसका स्थायी भाव उत्साह। वीर, जहां पर वीरता की बात की जाए उसे हम वीर रस कहेंगे। इसके अंदर कहीं पे युद्ध की बात हो या कोई कठिन कार्य करने की बात हो तो वहां पर उत्साह होना चाहिए। उत्साह के द्वारा ही हम वह कार्य कर सकेंगे, अर्थात युद्ध कर सकेंगे जब अंदर उत्साह रहेगा। या तो फिर कोई कार्य करने के लिए हमारे अंदर जो उत्साह रहेगा, कोई कठिन काम हो तो जब उत्साह रहेगा तभी वह कार्य पूरा होगा। तो उसी तरह वहां पे वीर रस होगा। इसका स्थायी भाव उत्साह है। जैसे मैं सत्य कहता हूं सखे, कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे। मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। मानो मुझे क्या है? मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार, मैं सत्य कहता हूं, मुझे वे बालक मत समझो। मैं यमराज से भी युद्ध कर सकता हूं, यानी उसके अंदर उत्साह है। तो इसमें क्या है, स्थायी भाव क्या हो जाएगा? उत्साह। और आलम्बन, उद्दीपन, ये सब क्या है? नायक जो है। और वहाँ का वातावरण युद्ध है। तो इस तरह से हम इसका वो निकाल लेंगे। फिर 4 नंबर पे हास्य, हास्य रस। इसका स्थायी भाव हास्य, स्थायी भाव हास्य। हास्य से ही मालूम पड़ रहा है कि हास्य, जहाँ हंसी की बात हो, जब किसी के आकार बनावट या फिर उसकी वेशभूषा या उसके अन्य क्रियाकलापों को देखकर जहाँ हंसी उत्पन्न हो तो उसे हम कहेंगे हास्य रस, यानी उसका स्थायी भाव हास्य। किसी व्यक्ति को हम देखें वह लूला है, लंगड़ा है, उसके शरीर की बनावट जिस तरह है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कोई वस्त्र इस तरह पहना है उसको देख के हंसी आ रही है, या कोई ऐसी बात बोल दे हंसी आ जाए, तो उसे हम कहेंगे हास्य रस। ठीक, परिभाषा क्या है? जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति के आकार, बनावट, बात से जो हास्य यानी जो हंसी उत्पन्न हो उसे हम हास्य रस कहते हैं। उदाहरण एक है, जैसे नाक से हमारी धाक होती है, नाक की अपनी एक पहचान होती है, तो नाक के बारे में जिससे हंसी उत्पन्न हो रही है, तो हमने देखा हास्य रस। 4 हमने दे, ये 5वां है रौद्र रस। रौद्र रूप किसको कहते हैं? शंकर जी को, यानी क्रोध जहाँ हो वहां पे रौद्र रस होता है। तो इसका स्थायी भाव क्रोध होगा। क्या है? जहां पर किसी वस्तु या किसी व्यक्ति को देखकर जो अंदर से क्रोध उत्पन्न हो तो वहां पे रौद्र रस होगा। या इस तरह कहते हैं, जब अस्थायी भाव क्रोध, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से
जो रस उत्पन्न होगा उसे हम रौद्र रस कहेंगे। तो इसका स्थायी भाव है क्रोध। क्या है? स्थायी भाव क्रोध विभाव, अनुभाव और संचारी भाग के संयोग से जो रस उत्पन्न होगा उसे हम रौद्र रस कहेंगे। इसका स्थायी भाव क्रोध। इसका उदाहरण एक कृष्ण का उदाहरण है, जिन्होंने जयद्रथ को वध करने के लिए दृढ़ संकल्प लिया था, यानी प्रतिज्ञा की थी। वही उदाहरण देखेंगे। सूर्यास्त से पहले जो न मैं जयद्रथ वध करूं, लो शपथ करता हूं मैं स्वयं मैं ही अनल में जलमय। तो क्या है? सूर्यास्त से पहले जो न मैं जयद्रथ वध करूं, लो शपथ करता हूं मैं स्वयं मैं ही अनल में मरूं। अनल माने आग, यानी मैं शपथ लेता हूं। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं शपथ लेता हूं कि कल मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा। अगर मैं जयद्रथ का वध न कर सकूं तो अनल यानी आग में खुद ही जलकर मर जाऊं। एक किसका संकल्प था? कृष्ण का। तो यहाँ क्रोध से उन्होंने संकल्प लिया था। तो इसमें अगर देखेंगे स्थायी भाव क्रोध है, विभाव कौन है? जयद्रथ है, अनुभाव वहाँ का जो वातावरण है, अस्थायी भाव, संचारी भाव। ठीक, इस तरह इसमें अलग देखेंगे। फिर छठवां देखें, भयानक रस। अस्थायी भाव भय, भयानक, भयानक खुद ही समझ जाओ। किसी शेर को देखकर जो भय उत्पन्न होता है या किसी सर्प को देखकर भय उत्पन्न होता है, तो उसे हम भयानक रस कहते हैं। जब अस्थायी भाव भय के कारण, जब अस्थायी भाव भय और विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जो रस उत्पन्न होगा उसे हम भयानक रस कहेंगे। यानी भय के कारण जो रस उत्पन्न होगा तो वहाँ क्या होगा? भयानक रस। किसी चीज को अचानक देख लें और डर उत्पन्न हो जाए, मन में एक भय उत्पन्न हो जाए, तो उसे हम कहते हैं भयानक रस। इसका अगर उदाहरण देखें, क्या है? एक तरफ अजगर लख, एक तरफ मृगराज। निकल बटोही बटोही बीच लख परियो मूर्छा खाए। क्या है? एक तरफ अजगर है, एक तरफ हमने अजगर को देखा और एक तरफ मृगराज यानी शेर को। निकल बटोही बीच, अब वह बटोही यानी पथिक बीच से कैसे निकले? वह इसी चक्कर में वह मूर्छा खा के गिर गया, यानी उसके अंदर इतना भय हो गया कि वह मूर्छा खा के जमीन पर गिर गया। तो यही है भयानक रस, इसका उदाहरण है। फिर आगे देखेंगे,
सातवां देखें, सातवां बीभत्स रस। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा। जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा। बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा। जहां पर जुगुप्सा यानी घृणा, यहाँ पर जुगुप्सा, जहां पर अस्थायी भाग जुगुप्सा और विभाव, अनुभाव और संचारी भाग से के संयोग से जो रस की उत्पत्ति होती है उसे बीभत्स रस कहते हैं। जुगुप्सा माने होता है घृणा। जैसे हमने कोई चीज देख लिया, घृणा कहाँ होगी? कोई ऐसी गंदी वस्तु देख लें, वहां उससे घृणा हो जाएगी। ठीक, तो उसी तरह एक उदाहरण है उसका। जैसे सिर पर बैठ्यो काल दो, सिर पर बैठो काल दो निकाल हाथ आंख। नीचे जीव श्यार अति आनंद उर्धावत। क्या है? जैसे कोई पशु मर गया है तो सिर पर बैठो कार, यानी उसके सिर पर कौवा बैठा है, दो निकाल खाता है और दोनों आंख को निकाल के खा रहा है। खींचे जीव सियार, और सियार जो है उसकी जीभ को खींच रहा है, खा रहा है और उसे अधिक आनंद आ रहा है और दौड़ दौड़ कर वहां आ रहा है। तो इसको देखकर या सुनकर जो अनुभव होगा तो उससे क्या होगा? घृणा होगी, वहां पे जुगुप्सा होगा। तो इसका उदाहरण क्या था? बस सिर पर बैठो क्या, कोई भी इस तरह मर जाए तो उसको जो घृणा उत्पन्न होती है वहां पे बीभत्स रस। तो आठवां है अद्भुत रस। स्थायी भाव विस्मय। अद्भुत कहते नहीं ये कि कोई अद्भुत चीज बनी है, वही है कोई चीज को या कोई वस्तु को देखकर जो विस्मय यानी अचंभित हो जाना, उसे हम कहेंगे अद्भुत रस। जैसे अस्थायी भाव विस्मय और विभाव अनुभाव के संयोग से जो जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे हम अद्भुत रस कहते हैं। अद्भुत यानी कोई चीज अद्भुत हो, अचंभित करने वाली चीज आ जाए तो उसे कहेंगे विस्मय। यहाँ अचंभित होना, आश्चर्य प्रकट होना, आश्चर्य। जहाँ पर आश्चर्य की बात हो तो उसे वहां होगा विस्मय। दोना पात बबुल का, तामे तनी ईशान। बाबा जी करने लगे छठे समासे दान। इसमें क्या है? दोना पात बबुल। बबुल का आप पेड़ देखे होंगे, वृक्ष उसका, उसकी पत्तियां बहुत छोटी छोटी होती हैं। इसमें क्या कर रहा है? इसको मिला के जैसे
दोना बना दे गोला टाइप का, सामे तनिक पिसान और उसमें थोड़ा सा आटा रख दें, पिसान यानी आटा। बाबा जी करने लगे छठे समाज से दान, यानी 6 मास में बाबा जी दान करने लगे उसी दोने से। बताओ क्या अचंभित आश्चर्य की बात है ना। तो बाबा जी एक छोटे से बर्तन से दान कर रहे हैं, तो यहाँ आश्चर्य की बात हो। जैसे कहीं पे आश्चर्य की बात हो या अचंभित करने वाली बात हो या कोई आश्चर्य प्रकट हो गया है, तो उसे हम अद्भुत रस यानी आश्चर्य यानी विस्मय रस का स्थायी भाव विस्मय रस कहेंगे। ठीक, फिर 9वां रस आ जाएगा शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। निर्वेद जब संसार और शरीर की नश्वरता को समझ में आ जाए या सांसारिक तत्व ज्ञान हो जाए, तो वहाँ पर शांत रस होता है, अर्थात ये सांसारिक मोह माया समाप्त हो जाती है। तो वहाँ पर जो है भक्ति की ओर मुड़ जाता है आदमी, तो वह शांति यानी एकांत प्रिय हो जाता है, उसे हम कहेंगे निर्वेद। जहाँ पर सांसारिक तत्वों का ज्ञान हो जाता है, तो हम साधु सन्यासी देखते हैं, उन्हें सांसारिक तत्वों का ज्ञान हो जाता है, तो वे एकांत जंगल में जाके अपना पूजा पाठ यानी करने लगते हैं, योग साधना में लिप्त हो जाते हैं। वही होता है शांत, भीड़ भाड़ से अलग हो जाना, तो शांत रस होता है। इसका उदाहरण देखिए, परिभाषा देख लें। जहाँ पर निर्वेद नामक स्थायी भाव के साथ विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जो रस उत्पन्न होता है, तो उसे हम शांत रस कहते हैं। उदाहरण में जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्या है पायो? पायो जी मैंने जो है राम रत्न पा लिया है, यानी सारे सांसारिक मोह माया समाप्त हो गई और हमें ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हो गया है। ठीक, तो यही होता है शांत रस। ईश्वर को प्राप्त करना या सांसारिक मोह माया को छोड़ देना, यही शांत रस में आ जाएगा। और दो है, एक है वात्सल्य रस। जब बच्चों के प्रति प्रेम हो, वहाँ पे वात्सल्य रस होता है, उसका स्थायी भाव भी रति होता है। और एक भक्ति रस, भक्ति का अस्थायी भाव भी रति होता है, तो उसका भी जहाँ जिस हम भक्ति में लीन हो जाए। और ये हमारे हो गए 10 रस, लेकिन हमें कहीं भी पूछा जाए तो 9 रस ही बताना है। अगर भारत मुनि के अनुसार पूछे तो 8 रस। ठीक, तो आज ये हमारा रस का टॉपिक खत्म हुआ, लेकिन इसमें अभी कुछ थोड़ा सा बचा है। वो क्या है कि कौन सा रस किसका विरोधी है, कौन किसका सहायक है, उसके बारे में एक टॉपिक देखें।